हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक नया अपने सी एस आर नेट जून 2024 के लिए एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। फुल बैच नहीं होगा ये। ये स्कोर बूस्टर बैच होगा। स्कोर बूस्टर बैच का मतलब है इसमें सिर्फ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या अवेलेबल रहेगा इस बैच में, क्या फीस होगी और क्या क्या शेड्यूल रहेगा हमारा, और ये कंप्लीट लाइव बैच होगा। सिर्फ इसमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, इसके कोर्स फीचर के बारे में बात करें तो ये जो कंप्लीट बैच है बेसिकली टारगेट कर रहा है सीएसआर नेट जून 2024 को। ठीक है, जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला कंप्लीटली उसको टारगेट करेगा। लगभग 3 महीने 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे अपने। इसका नाम है स्कोर बूस्टर बैच। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो स्टूडेंट कुछ मार्क्स से, जिन्होंने जेआरएफ है या नेट है वो मिस कर दिया, जिनका नेट हो चुका है लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ। ठीक है, जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, जो अपना बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। क्योंकि इसमें, इस बैच में सिर्फ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ लाइव में ही होगा और जो क्लासेस है वो ऐप पे या वेबसाइट पे ही होगी, वो तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टाइमिंग में मैं बता दूंगा क्या रहेगी। लेकिन इसमें सिर्फ अपने वही बच्चे ज्वाइन करना जो बच्चे जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन की हुई है लेकिन अपनी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा शार्प करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ये जो बैच होगा इसमें कोई भी पीवाईक्यू नहीं होगा। नेट गेट के पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगा, मैं अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे स्टैंडर्ड के, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। उसका कंप्लीट शेड्यूल है वो भी मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगा। देखो, कोर्स फीचर की बात करें, यहाँ पे विजिबल है लाइव क्लासेस रहेगी 1 to 5 का मतलब है। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 1 to 5 का देखो मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 1 to 5 ये क्लासेस रहेगी। 6 और 7 को अपने ऑफ रखेंगे, वहाँ पे तुम अपना रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लासेस का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 9 AM रहेगा। जो क्लास मिस कर देता है तो रिकॉर्डिंग भी तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। आफ्टर द क्लास आधे घंटे में रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देख सकते हो। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो एग्ज़ाम तक ही अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इसमें जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे बुक के क्वेश्चन होंगे, कुछ टीफर के क्वेश्चन होंगे, कुछ जस्ट के क्वेश्चन होंगे। नेट गेट के बिल्कुल भी पीवाईक्यू नहीं होंगे। हाँ, नेट गेट के जो पीवाईक्यू मैं करवा सकता हूँ वो तुम्हें करवा सकता हूँ सिर्फ 2023 और 2022 वाले, क्योंकि तुम्हें एक उससे आइडिया लग जाएगा कि जो एग्ज़ाम का जो लेवल है हमारा वो किस टाइप का है, किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन अपनी करनी है, तो उसके लिए अपने ये करवा सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सारे पीवाई के तुम्हें मिलेंगे और कंप्लीट। यदि तुमने पीवाई क्यू एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अपनी जो भी तुमने प्रिपरेशन की उसमें तुमने पीवाई क्यू सॉल्व किए हैं, तो भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हें स्टैंडर्ड के मिलेंगे और तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जब भी तुम्हें पहले से ही शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक की अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उस हिसाब से अपनी पहले रिवीजन भी कर सकते हो कि ये टॉपिक की आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे तो इस टॉपिक की मुझे पहले रिवीजन करनी है। ठीक, और साथ में उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं भी दूंगा क्वेश्चन करवाने से पहले, कि कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ हुए, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं पहले से बताऊंगा। और जो डाउट क्लियरिंग है वो लाइव सेशन में ही होगा। ठीक है, कोई अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होगा, वो लाइव में ही अवेलेबल रहेगा। इसका जो प्राइस रहने वाला है न्यू स्टूडेंट के लिए, न्यू स्टूडेंट का मतलब जो फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं है या जो पहली बार फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट के कोई कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए जो प्राइस है वो 2500 रहेगा, 2500 रुपये होगा। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो फिजिक्स तड़का के स्टूडेंट है, जिन्होंने पहले भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए जो प्राइस है वो 2000 रहेगा। ओल्ड स्टूडेंट यदि ज्वाइन करेंगे तो वो डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, 9560182735। नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, तुम्हें कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया जाएगा भी कैसे ज्वाइन करना है कोर्स। और जो नए स्टूडेंट है वो डायरेक्टली ऐप या वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लाइव लेक्चर है वो दोनों में अवेलेबल रहेंगे, ऐप पर भी अवेलेबल रहेंगे, वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेंगे। दोनों से तुम देख सकते हो, लाइव क्लास दोनों से अटेंड कर सकते हो, वेबसाइट से भी अटेंड कर सकते हो और ऐप से भी अटेंड कर सकते हो। स्टार्ट हो रहा है ये जो कोर्स हमारा, वो हो रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च पे से पहले पहले ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी क्लास तुम्हारी मिस ना हो। और वैलिडिटी है इस कोर्स की वो एग्ज़ाम तक रहेगी। और जो रिकॉर्डिंग, जो लेक्चर है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो भी जो आफ्टर लाइव क्लास जो अवेलेबल होंगे वो भी एग्ज़ाम तक अवेलेबल रहेंगे। अब देखो, अब अपने इसके शेड्यूल की बात करते हैं, इसका कंप्लीट शेड्यूल क्या है।
देखो शेड्यूल की बात करूँ तो कौन अपने सब्जेक्ट वाइज करेंगे, सबसे पहले अपने क्वांटम करेंगे, फिर मैथमेटिकल, फिर क्लासिकल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि 4 मेजर सब्जेक्ट है। इनके पहले इनमें थोड़ा हो सकता है इनमें हमें 2 महीने निकल जाए। लास्ट का 1 महीने में अपने ये करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर। 2 महीने तो नहीं कह सकते, 45 दिन में मैं करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर, एटॉमिक, एसएसपी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये देखो सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स मैंने कौन कौन से टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स से, सबसे पहले अपने जो बेसिक है प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऑपरेटर्स, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, इनके क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसमें 1 डायमेंशन भी आ जाएगा, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, स्टेप वेल पोटेंशियल, वो सारे पोटेंशियल आ जाएंगे हमारे पास में। और तुम्हारा इसमें फाइनाइट पोटेंशियल भी आ जाएगा, वो सारे अपने डिस्कस करेंगे। थर्ड अपने डिस्कस करेंगे इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो पूरी थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जो एकदम बेसिक से अपनी तैयारी, जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन मत करना, वो कंप्लीट बैच को ज्वाइन करना, जिनका जो एकदम बेसिक से करना चाहते हैं। हमारा कंप्लीट बैच अवेलेबल है, बीटा बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम प्लस एंगुलर मोमेंटम, इसके अपने एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर परटर्बेशन थ्योरी, फिर वेरिएशनल डब्ल्यू के बी स्कैटरिंग, इनके एक साथ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स में जो मैंने टॉपिक चूज किए हैं, ये वो टॉपिक चूज किए मैंने जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। और इतने टॉपिक तुमने कर लिए, गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे मार्क्स कभी भी नहीं जाएंगे, और प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो इनको, इन टॉपिक्स की। मैट्रिक मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल फंक्शन, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये अपने मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स में अपने को 2 वीक लग जाएंगे, ये मान के चलो कंप्लीट। क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 वीक कंप्लीट लग जाएंगे तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स। और मैथमेटिकल फिजिक्स में भी तुम्हें 2 वीक यहाँ पे कंप्लीट लग जाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी 2 वीक लग जाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी 2 वीक लग जाएंगे। तो ये मान के चलो लगभग 50-60 दिन का काम है ये चारों सब्जेक्ट, और बाकी का जो टाइम बचेगा वो अपने इसको बाकी सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि इनका जो पोर्शन आता है वो 50-60% आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, कंजर्वेशन लॉ, एसटीआर, सेंट्रल फोर्स एंड स्कैटरिंग, फेस स्पेस एंड स्मॉल ऑसिलेशन, इनके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो गाउस लॉ, कैप्स्टर, पोटेंशियल पोटेंशियल कैप्स्टर एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक, ये अपने इसके कंबाइन करेंगे। लैप्लास पॉइजन इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन, मेथड ऑफ इमेज चार्ज। फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स में पूरा आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक्स, एम्पियर लॉ, फेराडे लॉ, ये इसमें पूरा कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपना अलग से पूरा हो जाएगा, रेडिएशन टॉपिक अपना अलग से, ठीक है, ये करेंगे अपन। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे तुम्हारे बेसिक सर्किट के क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, बेसिक सर्किट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फिर पीएन जंक्शन, बीजेटी और जीनर डायोड एक होगा, ओपैम दूसरा होगा। फिर डिजिटल की बात करें, गेट एंड बूलियन अलजेब्रा का एक एक पार्ट में अपने कवर कर लेंगे। रजिस्टर, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर, एक पार्ट में अपने कवर कर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है, ये अलग करेंगे। मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करें, चाहे जो शेल मॉडल की बात करें, या अपने बात करें कलेक्टिव मॉडल की, उसके एक साथ कर लेंगे। डीके जितने भी अल्फा बीटा गामा और न्यूक्लियर डीके, उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन अलग से डिस्कस करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स तुम्हारा अलग से एक ही लेक्चर में हो जाएगा काम। एटॉमिक और मोलिकुलर फिजिक्स की बात करें तो इसमें देखो अपने हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक और मोलिकुलर फिजिक्स में हाइड्रोजन एटम, फाइन स्ट्रक्चर, एलएसजेजे कपलिंग, जीमान इफेक्ट, रोटेशनल वाइब्रेशन, रमन और लेजर। एसएसपी की बात करूं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस वाइब्रेशन, होल इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट, सुपर कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। और इसके बाद में मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करूं तो इसमें एंसेंबल, एंसेंबल में कैनोनिकल और माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, और तीनों स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक, बोसॉन गैस, फर्मियोन गैस, ये एक साथ कर लेंगे ये कम ना। और फेज ट्रांजिशन, इतने टॉपिक हमें करने हैं। ये कंप्लीट शेड्यूल है, ये पूरी पीडीएफ भी तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी किस हिसाब से हमें चलना है। देखो पहले अपने ये करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट ये करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, हिसाब से करेंगे। इसमें से 8 भी तुम कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। इवन 7 भी कर लोगे तो भी इनफ है, लेकिन वो अच्छे से करना है।
देखो इन एग्ज़ाम में जो सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है, उसमें देखो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है बच्चे फुल प्रिपरेशन के बाद भी कंप्लीट सिलेबस कर लिया उन्होंने, ठीक है? सब कुछ कर लिया। फिर भी उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा बच्चों का। क्यों नहीं हो पा रहा? किस वजह से नहीं हो पा रहा? क्या रीज़न है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन की। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई आ रहा है क्वेश्चन का, इतना भी ज़्यादा हाई नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन का। एक तो सबसे पहले प्रैक्टिस नहीं है और एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना नहीं आ रहा कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं। वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है? तो एक इस सीरीज़ की वजह से क्या होगा, इससे तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है? कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस टाइप से अपने क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, करें या नहीं करें। ठीक है? वो चीज़ें ज़रूरी है और टेस्ट सीरीज़ भी अपने बाद में लॉन्च करेंगे, अप्रैल के आस-पास में, तब टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेना, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, वो अलग होगी। ठीक है? टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेना, तो तुम्हारी अच्छी अच्छी खासी उसमें मिस हो जाए। ठीक है? और ये जो क्लास होगी लगभग 9 एएम पे होगी, लगभग मान के चलो 3 घंटे की क्लास होगी। हो सकता है ज़्यादा भी हो और हो सकता है किसी दिन मान लो जैसे मैं अवेलेबल नहीं रहूँ, किसी दिन मान लो कहीं मैं बाहर गया हूँ, अवेलेबल नहीं रहूँ, तो उन दिनों की जो क्लास है मैं मैनेज कर दूँगा सैटरडे संडे को। क्योंकि हमारे पास में सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है? सैटरडे संडे को तुम अपना रिवीजन करो। मान लो किसी दिन मैं छुट्टी पे रहूँ, 2 दिन ऑफ रहूँ, कहीं बाहर गया हूँ या कोई अर्जेंट काम है, तो वो जो क्लासेस है वो अपने मैनेज कर लेंगे और किसी दिन हो सकता है अपने 3 घंटे की क्लास को 5 घंटे या 7 घंटे भी कर सकते। ठीक है? क्योंकि कंप्लीटली अब इसी पे ही फ़ोकस हूँ मैं भी, कंप्लीटली कि पूरे 3 महीने हैं वो इसी को ही देने हैं, इसके अलावा किसी और काम को नहीं। ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी ये कोर्स जॉइन कहाँ से कर सकते हो? जॉइन कर सकते हो तुम वेबसाइट से और ऐप से। ऐप डाउनलोड कर लो, इसका जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिजिक्स तड़का ऐप का, फिजिक्स तड़का ऐप का जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो www.physicstadka.com। ठीक है? वहाँ से भी तुम परचेज कर सकते हो। कंप्लीट लाइव कोर्स होगा और ऐप में ही अवेलेबल रहेगा, सॉरी, ऐप या वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। वेबसाइट से भी जॉइन कर सकते हो, वेबसाइट से भी लाइव क्लासेस देख सकते हो या ऐप में भी तुम लाइव क्लासेस चला सकते हो। रिकॉर्डिंग भी वेबसाइट से भी देख सकते हो और ऐप में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है? और इसकी वैलिडिटी 3 मंथ ही रहेगी, ये ध्यान रखना बस। मतलब जितने एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वैलिडिटी रहेगी। तो एग्ज़ाम बाई चांस थोड़ा-सा आगे हो जाता है, 15-20 दिन लेट हो जाता है, तो एग्ज़ाम तक वैलिडिटी इसकी रखेंगे। ठीक है? आई होप सारे पॉइंट क्लियर है। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पूछना चाहते हो तो इसमें पूछ लेना अपना। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, डायरेक्ट कोर्स जॉइन कर सकते हो, कोई इश्यू वाली। ठीक है? तो पुराने जो स्टूडेंट हैं, जो फिज़िक्स तड़का से पहले से जुड़े हुए हैं, जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ अभी तक, ठीक है? उनको कैसे जॉइन करना है? उनके लिए हाँ, जो रिसेंट ईयर बैच में स्टूडेंट है, जैसे हमारा बेटा बैच चल रहा है, उसमें जो स्टूडेंट है, जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खासकर, ठीक है? और जो अल्फ़ा बैच के जो स्टूडेंट हैं, जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? वो स्टूडेंट डायरेक्टली इसमें एनरोल हो जाएँगे, उनको ये बैच है वो जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए फ्री है। ठीक है? जो मतलब कोर्स के स्टूडेंट हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कोर्स के स्टूडेंट पहले कोर्स को टाइम दें, फिर इसको टाइम देना। हाँ, दोनों को टाइम दे सकते हो तो सबसे अच्छी बात है, पर पहले कोर्स को टाइम देना। डायरेक्टली ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तुम क्लास में कहोगे सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है इसमें? पहले टॉपिक क्लियर करो तुम, पहले अपना कोर्स पूरा करो, जो भी अपना जो मेजर रिक्वायरमेंट है, जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो यही है कि एक बार चीज़ों को बेसिक से क्लियर करो, फिर उसके बाद में ये लेक्चर तुम्हें समझ में आएँगे। ठीक है? ये क्वेश्चन समझ में आएँगे। फिर भी मैं कॉन्सेप्ट पहले ही बता के चलूँगा, जब भी मान लो अपने जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो इसके क्वांटम मैकेनिक्स के अपने मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैं पहले ही बता के चलूँगा कि क्या इसकी थ्योरी है, क्या इसके फॉर्मूले हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कौन-कौन से फॉर्मूले अपने यूज़, वो पहले से ही मैं थोड़ा बहुत इसमें आइडिया दे दूँगा, फिर अपने क्वेश्चन पे। ठीक है? आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। तो वेबसाइट या ऐप से कोर्स जॉइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।